देखिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो एडवांटेज तो है ही, क्योंकि अगर सामने वाले को वो समझ में ही नहीं आ रहा है जो आपने लिखा हुआ है तो फिर वो तो इरिटेट होके मार्क्स काट देगा। तो अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो नेचुरल वे में तो आप उसको इम्प्रूव करिए। तो देखिए, आंसर राइटिंग क्या होता है कि मैंने देखा है कि बच्चों में ना दो प्रकार के व्यूज है। एक तो ये बोलते हैं कि एग्जामिनेशन में, एक ये बोलते हैं, एक व्यू ये है कि एग्जामिनेशन में पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, और दूसरा व्यू ये है कि आप एक दो छोड़ देते हैं और दूसरे की आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए तो आपको वो टाइम मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं फर्स्ट वाला व्यू है मैं उसको अपहोल्ड करता हूँ कि आपको एग्जाम में पूरा कंप्लीट करना ही है, क्योंकि मैं पर्सनली उस चीज का विक्टिम था। लास्ट टाइम मेरा 40 मार्क्स 40 मार्क्स के अराउंड मेरा छूट गया था। तो अगर आपका 40 से 50 मार्क्स का अगर आप पेपर छोड़ देते हैं तो स्ट्रेट अवे वो 20 मार्क्स का आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 50% तक के मार्क्स मिलते हैं यूजुअली मेंस में। तो मेरा कट ऑफ उतने ही नंबर से रुक गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक फैक्टर वो भी है छोड़ना जो है। और दूसरा मैं ये बोलूंगा कि एक हम लोग के इसमें जितने भी सिलेक्टेड बच्चे थे तो उन लोग का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ था। उस टेलीग्राम चैनल में एक पोल हुआ था। उस पोल में पूछा गया कि कितने परसेंट बच्चे जो है पूरा कंप्लीट करके आए थे, कितने 10 मार्क्स का छोड़े थे, कितने 20 मार्क्स का छोड़े थे। तो 95% जो बच्चे आते हैं वहाँ पे वो अपना पेपर पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर कंप्लीट करिए लेकिन क्वालिटी भी आप मेंटेन रखिए। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप प्रैक्टिस वैसी करेंगे थ्रू आउट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहे, जैसे आपको टेस्ट सीरीज आपने कोई ज्वाइन कर ली या कुछ भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो टाइमर के साथ आप करिए। पेन का भी एक रोल होता है ना, कि मेरा ऐसा था, डॉट से लिखता था तो बहुत टाइम लगता था मुझे, तो मैंने जेल पेन यूज किया था कि जल्दी हो जाता है। दूसरा फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें मैप्स डायग्राम्स काफ़ी उसमें वो करो, इंक्लूड करो। छोटा छोटा सेंटेंस आप उसमें लिखिए, तो उससे क्या होगा ना कि स्पेस बच जाएगा आपका और कंप्लीट हो जाएगी आपकी जो आंसर शीट रहती है, वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा आंसर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि आपके पास कंटेंट की कमी है, आप वहाँ पे सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो वहाँ पे क्वेश्चंस तो बहुत एनालिटिकल लेवल के आते हैं, आपने देखा ही होगा यूपीएससी के। तो आपको सोचना भी है और उसको लिखना भी है। तो अगर आपके पास कंटेंट होगा, पहले से प्रिपेयर्ड होगा, आपने रिविजन्स बहुत बार अगर किए होंगे, तो वो आपका टाइम जो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा वो। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा पेपर फिर।